आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो ये टॉपिक है मौर्य साम्राज्य से, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कराएंगे। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चंस है, यह है भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी मौर्य वंश दिया गया है। इसमें जो मौर्य वंश इसका क्या होगा, मौर्य वंश इसका आंसर है। लेकिन मौर्य वंश में प्रथम शासक कौन था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का शासन लगभग भारत में 137 वर्षों तक रहा। इन 137 वर्षों में भागवत पुराण के अनुसार तो 10 राजा हुए और वायु पुराण के अनुसार जो है 9 राजा हुए। और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो भरद्रथ था। और इसमें ऑप्शन दिया गया है हमें ए, नंद वंश। नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ ये हुआ घनानंद। यानी मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। नंद वंश को समाप्त किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद मौर्य वंश स्थापित होगा। जो नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक था, वो था घनानंद। घनानंद हराया किसने? मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी इसको हराने में? वो की थी चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। और एक दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। जब इनका राज स्थापित होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, तो विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य जो है इसका प्रधानमंत्री बना था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और सी ऑप्शन दिया गया है हमें गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये था श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन है, ये है मौर्य वंश, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया? इसमें से ये चार दे रखे हैं, इनमें से बताना भारत कौन नहीं है। अब बात जो भारत नहीं आया इसमें कोलंबस है इसका आंसर। लेकिन कोलंबस कौन था? कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। एक इसमें दिया गया है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। जो फान है यानी डी ऑप्शन, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ एक, ये इसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, के शासनकाल में जो है भारत आया था। और एक ऑप्शन दिया गया है मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस एक सिकंदर महान हुए, जो कि नंद वंश के समय के थे। सिकंदर महान उनका सेनापति था सेल्यूकस। इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ये कोलंबस हुआ। कोलंबस भारत नहीं आया क्योंकि कोलंबस कहाँ गया था? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बारे में हमें बता ही दिया कौन था, ये सेल्यूकस का राजदूत था। और सेल्यूकस कौन था? सिकंदर महान का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? ये चलता है ऑप्शन ए यानी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिका निम्नलिखित में से किसकी करती है? ये बतानी है किसकी करती है इंडिका। अब इंडिका जो है मेगास्थनीज की है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। लेकिन कौटिल्य ने कौन सी लिखी? कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति में भी प्रयोग किया जाता है। और विशाखदत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। और एक ऑप्शन है हमारे पास तारानाथ। तारानाथ जो था एक तिब्बती लेखक है। इन्होंने कंग्यूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ लिखे। दो ग्रंथ है, कंग्यूर और एक तंगयूर। ऐसे लिख दो इनको, मैं लिख के बता रहा आपको, तंगयूर और दूसरा कौन सा था? तंगयूर। इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, किसने की थी? इसमें चार ऑप्शन दिए थे, यानी कि चाणक्य ने इसकी क्या करी थी? सहायता करी थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चाणक्य ने की थी सहायता। और चंद्रगुप्त मगध की जो राजगद्दी पर बैठा था वो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। यानी कि 322 में कब बैठा था राजगद्दी पर? घनानंद जो थे, यानी नंद वंश का जो अंतिम शासक था, घनानंद को हराकर 322 में इसने गद्दी प्राप्त की थी। और जो मगध का शासक यानी मगध की जो गद्दी पर बैठ गया था। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। अब आपको मैं चंद्रगुप्त के बारे में बता रहा हूँ। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और अपनी जिंदगी के अंतिम समय इन्होंने एक कर्नाटक में एक जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला, तो इसमें उन्होंने बिताए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और हुई थी ये कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में उपवास के कारण हुई थी, यानी उपवास रखा था उस दिन, उस समय इनकी मृत्यु हुई थी।
तो इसका ऑप्शन तो हमारा सी हो जाएगा, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, किसने अपनाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। लेकिन अशोक ने कौन सा अपनाया था? ये बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया था। आगे एक क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो प्रधानमंत्री को था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी रहा और बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहा। यानी कि पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य का था और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन हुआ है? बिंदुसार, यानी कि बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहा। तो इसके अनुसार तो ऑप्शन ए होगा, 8वें का, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसके शासनकाल में प्रधानमंत्री हुआ चाणक्य। नेक्स्ट है, चाणक्य को निम्न से जाना जाता है। चाणक्य के दो नाम हैं, एक तो चाणक्य है ही, एक विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और एक कौटिल्य भी बोलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? इस ऑप्शन के 4 ऑप्शन के अनुसार सबसे प्राचीनतम राजवंश बताया गया कौन सा? मौर्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इनमें से जो प्राचीनतम है ये है नंद। नंद वंश को समाप्त करके कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। मौर्य के बाद आया, यानी पहले नंबर पर ये था। इस ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं, जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए इनके अनुसार पहला नंद वंश था, नंद वंश के बाद मौर्य आया यानी दूसरे नंबर पे, फिर पल्लव ये तीसरे पे आया और गुप्त आया चौथे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अपने एक तो इसका पुत्र था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, यानी कि इसमें संघमित्रा दे रखा, पुत्री का नाम दे रखा, सी ऑप्शन इसका सही है। कई बार दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इसके पुत्र का नाम भी आ सकता है महेंद्र, तो इसके पुत्र का नाम महेंद्र था और प्रचार करने के लिए कहाँ गए थे? श्रीलंका में, और भेजे से कितने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश से संबंधित था। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त के बाद जो है बिंदुसार हुआ, बिंदुसार के बाद अशोक हुआ और अशोक के बाद कुणाल हुआ। इस प्रकार से ये मौर्य वंश में जो शासक हुए, पहले नंबर पर चंद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे पे फिर उनका लड़का यानी बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक और उसके बाद है कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यह है ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ये किया है जेम्स प्रिंसेप, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये भी ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अपने अभिलेखों को पढ़ाए जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है प्रियदर्शी के नाम से। अपने अभिलेख हैं जो इनके, उसमें किसके नाम से है? प्रियदर्शी के। और दूसरी एक बात और भी, इनको देवताओं का प्रिय राजा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक पर कलियुग के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। यह है चट्टान आलेख, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया? ये ढोली, यानी कि उस समय यह उड़ीसा राज्य में था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट दिया गया है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ये है अशोक का, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा सही है। सारनाथ का लैंड कैपिटल किस शासक से संबंधित है? ये है अशोक से, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य साम्राज्य में मुद्राएं चलती थी वो चलती थी पण, और जो उस समय मौर्य काल में जो सिक्के थे वे थे सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसमें मौर्य वंश का शासक जो नहीं है, इसमें अजात शत्रु जो ऑप्शन ए दिया गया है ये वाला, ये नहीं है। और ये है किसके? ये हर्यक वंश का शासक था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ये किसके हैं? मौर्य वंश के। और केवल एक अजात शत्रु के केवल एक हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक का उत्तराधिकारी मैं बताया, पहले नंबर पर तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुआ, बिंदुसार के बाद अशोक हुआ, अशोक के बाद कुणाल, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। और जो राहुल था ये था गौतम बुद्ध का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें दिया गया मौर्य वंश का अंतिम राजा। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था ये भरद्रथ था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही है। ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? ये बसा है गंगा और सोन के, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है।
ये सभी मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में रिपीट क्वेश्चंस हैं। ये आपको जो भी आपका एग्ज़ाम होगा और आपके सिलेबस में ये पोर्शन होगा तो वहाँ आने के पूरे पूरे चांस हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपको न्यू टॉपिक पर अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेगी। आप कमेंट में हमें बता भी सकते हैं जिस टॉपिक पर आपको अच्छी वीडियो लेनी हो तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जब तक आप हमारी वीडियो को इसको शेयर करें और जब एक बार देखें ज़रूर इसको पूरी वीडियो को। धन्यवाद।